सुप्रभात में जगेंद्र राणा। कल्प वृक्ष है राम नाम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कल्प वृक्ष है राम नाम। कछुए के पीठ पर चाहे बाल उगाएं, बंध्या का पुत्र किसी को मार डाले, आकाश में फूल फूल जाएं, मृग जल से प्यास मिट जाए, खरगोश के सींग आ जाएं, अंधकार सूर्य का नाश कर दे और बर्फ में अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु राम से विमुख मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। राम से विमुख मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। बे अभागे मनुष्य संसार में नरक का रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण भव का भंजन करने वाले श्री भगवान के चरणों से विमुख हैं। उनकी रुचि रात दिन पापों में लगी रहती है, उनका मन शुद्ध रहता है, उन दुष्टों को बुद्धि मलिन रहती है और वे वेदोक्त मार्ग का परित्याग कर चुके हैं। ना तो वे संतों के संग ही करते हैं, संतों का संग, ना भगवत भजन करते हैं और ना उनके कानों को श्री राम की कथा प्यारी लगती है। वे तो बस सदा स्त्री पुत्र धन और मकान आदि की ममता रूपी रात्रि में ही अचेत सोते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे मेरे की निद्रा से कभी जागती नहीं। तो जो दुष्ट श्री हरि नाम रूपी अमृत को छोड़कर हठपूर्वक विषय रूपी जहर का पान करते हैं, वे मनुष्य सुअर, कुत्ते और गीदड़ के समान जगत में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है, क्योंकि वह दरिद्रता, दुर्भिक्ष, दुख, दोष, अज्ञान एवं विषय भोग का नाश करने वाला है। राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। मुनीश्वर वाल्मीकि ने उल्टे अर्थात मरा मरा नाम की महिमा गाई है और शिवजी ने सीधे राम नाम का महात्मा बताया। तो तात्पर्य ये है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि व्याधा से ब्रह्मऋषि होकर शिवजी सीधा नाम जपने से हलाहल विष का पान कर गए तथा स्वयं भगवत स्वरूप माने गए। तो जिसे परम सुंदर राम नाम का बल है, उसके लोक और परलोक दोनों ही सुख में है। तो राम नाम का बल होने पर ना तो संसार से जाने में सोच प्रतीत होता, ना ही यहाँ रहने में ही, अर्थात परमानंद में मगन रहने के कारण जीवन मरण समान हो जाते हैं। तो हे प्रभु, मेरा मन तुम्हारी भक्ति को छोड़कर कामनाओं में फंसा हुआ इधर उधर भटकता रहता है। अपने पुजाने में मेरा बड़ा प्रेम है। सदा यही चाहता हूँ कि लोग मुझे ज्ञानी भक्त मानकर पूजा करें, किंतु आपकी पूजा करने में मेरी बहुत ही कम प्रीति है। दूसरों को तो खूब उपदेश दिया करता हूँ, पर स्वयं किसी की शिक्षा नहीं मानता। यह तो मेरी मूर्खता है। जिन जिन पापों को मैंने बड़े अनुराग से किया था, उन्हें तो हृदय में छुपा कर रखता हूँ, पर कभी किसी अच्छे संग के प्रभाव से मुझसे जो कोई अच्छे काम बन गए, उन्हें दुनिया को निहोरा कर कर सुनाता फिरता हूँ, जिससे लोग मुझे पापी ना समझकर धर्मात्मा समझें। तो कभी जो सत्कर्म बन जाता है, उस खेत में पड़े हुए अन्न के दानों की तरह बटोर बटोर कर रख लेता हूँ, किंतु हे दयान निदान दम्भ जबरदस्ती हृदय में घुसकर उसे बाहर निकाल फेंकता है। और उसके सिवा लोभ मेरे मन को आशा रूपी रस्सी से इस तरह नचा रहा है, जैसे बाजीगर बंदर के गले में डोरी बांधकर उसे मान मान नचाता है। तो दम्भी होने पर भी मैं तुम्हारा दास कहलाता हूँ। आज को तो मानो मैं घोल कर ही पी गया। हे रघुनाथ जी, तुम उदार हो, इस निर्लज्जता पर ही रीझ कर मुझ भवबंधन से मुक्त करो, मुझे भवबंधन से मुक्त करो। तो हे प्रभु, सारा दोष मेरा ही है। आप तो शास्त्रील के समुद्र हैं, कृपालु अनाथों के नाथ हैं और दीन दुखियों के पाल पोसने वाले। मेरे वेश और वाणी में तो वैराग्य दिखाई पड़ता है, किंतु मेरा मन पापों और अवगुणों का खजाना है। हे राम जी, आपके प्रेम और विश्वास के लिए मेरा मन हो रहा है, अर्थात उसमें तनिक भी प्रेम और विश्वास नहीं है। हाँ, कपट करने के लिए बहुत ठोस है। मेरे मन में कपट ही कपट भरा है, जैसे खरगोश गीदड़ के बल पर सिंह की सी कीर्ति चाहता है, पर चार तो उसे खा ही डालता है।
कीर्ति के बदले प्राण ही चले जाते हैं। इस प्रकार जो कुसंग में पढ़कर कीर्ति चाहता है, उसे कीर्ति का तुमन्ना दूर रहा, उसके सद्गुणों का भी नाश हो जाता है। तो शिव जी का उपदेश है कि नित्य राम नाम का जप करो। श्री राम शरीर के प्रीतम से प्रेम न करके ये जीव व्यर्थ ही जी रहा है। अरे जिस विषय सुख का तू सुख मान रहा है, तनिक विचार तो करके वो कितना सुख है। जहाँ जहाँ जिस जिस जोनी में तूने जन्म लिया, वहाँ वहाँ तूने जिस विषय सुख की कामना की, वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला, परंतु तुझे परम सुख की प्राप्ति कहीं नहीं हुई। क्यों मुंह में फंसकर फटे आकाश को सीने में तल्लीन हो रहा है। भाव यह है कि जैसे आकाश का सीना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना संभव है। इसलिए हे तुलसी, यदि तुझे आनंद की इच्छा है तो प्रभु श्री राम के सुंदर गुणगान कर। अमृत क्यों नहीं पीता? क्योंकि उस अमृत पान से तू अमर होकर आनंदित हो जाएगा, अमर होकर आनंदित हो जाएगा। तो अरे जीव श्री राम का गुणगान क्यों नहीं करती? दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है? मनुष्य के मुख रूपी सुंदर पवित्र मंदिर में बसकर क्यों से लजा रही है? अर्थात विषयों की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती? चंद्रमा के पास रहते हुए भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है? संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए चांदनी का सदृश है, उसे खूब कान लगाकर प्रेम पूर्वक सुना करती। अरे जीव, उस विषय को रोककर श्री हरि के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो जाए। क्योंकि विषयों की बातें निरंतर सुनते सुनते कान कलंकी हो गए। उनका कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से ही दूर होगा। विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्तियों द्वारा निश्चय करके श्री हरि का नाम जप, वाद विवाद और स्वाद को छोड़कर श्री हरि का भजन कर। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। तो हे राम जी सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है। आपके चरण कमलों को भूलकर दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है। ना तो वह वेद की आज्ञा मानता, ना उसे किसी का डर है। ये बहुत बार कर्म रूपी कोलू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, पर उसे कष्ट को भूल गया है। जहाँ सत्संग होता है, भगवत कथा होती है, वहाँ वह मन स्वप्न में भी भूल कर भी नहीं जाता। परंतु जो लोभ मोह मद काम और क्रोध में मग्न रहते हैं, उन्हीं दुष्टों में वह अधिक प्रेम करता है। दूसरों के गुण सुनकर वह डाह के मारे जला जाता है और दूसरों के दोष सुनकर वह हर्षित होता है। अपने बड़े बड़े पापों पर तो कुछ भी ध्यान नहीं देता, परंतु दूसरों के जरा से पाप को देखकर उसकी निंदा करता है। आपका राम नाम सारे साधनों का फल, वेदों का सारा संसार रूपी नदी से पार जाने के लिए बेड़ा है। तो हे प्रभु, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वो आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। संसार के आवागमन का नाश करने वाला और शरण में आए हुए जीवों को शोक करने वाला है। हे श्री राम जी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और निरंतर आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह दूर हो जाता है। दैत्य देवता नाग मनुष्य यज्ञ गंधर्व पक्षी राक्षस सिद्ध और भी तमाम जितने जीव हैं, वो सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के सन्मार्ग से उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता। संतों के चित्त में सारी कामनाएं निकल जाने के कारण वे शांत, आकांक्षा रहित, ममता रहित और ब्रह्मवेत्ता होते हैं। जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला, उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा और अपने आत्म स्वरूप को पहचानने वाले, भेद बुद्धि से रहित, संसार के भोगों से विरक्त प्रभु के अनन्य भक्त होते हैं। तो जिसकी श्री रघुनाथ जी से प्रीति नहीं है, वह इस संसार में गधे, कुत्ते और सुअर के समान वृथा ही जी रहा है। भगवत प्रेम से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कोई सूरवीर, सुचतुर, माता पिता की आज्ञा मानने वाला, सपूत तथा बड़े बड़े गुणों से युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो, परंतु यदि वह हरि भजन नहीं करता है तो वह इंद्रायण के फल के समान है, जो सब प्रकार से देखने में सुंदर होने पर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता। कीर्ति, उच्च को लक्ष्य कार्यशील और लावण्य में स्वरूप होने पर यदि वह प्रभु प्रेम से रहित है, तो ये सब गुण ऐसे ही हैं जैसे बिना नमक के साग भाजी। तो श्री राम नाम प्रेम और परमार्थ अर्थात मुक्ति, भक्ति मुक्ति दोनों का सहार है। और यह राम नाम तुलसीदास जी के तो जीवन का आधार है। यह राम नाम कल्प वृक्ष है, जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाला है।
यही प्रेम और परमार्थ अर्थात भक्ति मुक्ति दोनों का सार है।